सबसे पहले संबित पात्रा, आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह भी आप लोगों ने एक साजिश तैयार की है क्योंकि गुजरात में आप डर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, ये तो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी कहता रहा है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, और बाद में जब नतीजे आए तो 350 में से 349 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त हुई। गोवा में भी कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी, वहां भी सब जमानत जब्त हुआ। ये कह रहे थे उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। तो ये इनका एक यूजुअल तरीका है। आज का मुद्दा है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठी लिखा है, वास्तविक रूप में सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए 2-3 महीने में कमाया और आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए लिए कि नहीं, ये आरोप में कितनी सत्यता है। देखिए, जहां तक आरोप का विषय है, याद करिए, ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में एक अटैची दिखाया था कि इस अटैची में शीला दीक्षित के खिलाफ सब कुछ है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा ये अटैची खोल दूंगा और शीला दीक्षित तिहाड़ जेल में होंगी। अटैची कभी खुला नहीं। इसलिए कितनी आरोप में सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, उसके विषय में बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी कोई नहीं है। जहां तक सुकेश चंद्रशेखर का सवाल है, जो चिट्ठी आपने भी दिखाया और हम लोगों ने भी दिखाया, इसमें बड़े स्पष्ट रूप से एक मनी ट्रेल, जो हवाला ट्रेल होता है, कलकत्ता के माध्यम से ये ट्रेल दिया गया है। कितनी बार जेल में मिलने आए, कब कब जेल में मिलने आए, ये कोई आज के जमाने में छिपता नहीं है। जेल मंत्री जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मिले या नहीं मिले, ये ट्रेल जो चतुर्वेदी तक गया है, ये गया है या नहीं गया है, ये ईडी इत्यादि जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जहां तक अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए ये चिट्ठी लिखा गया है। आप इस चिट्ठी में डेट देखिए, 7 अक्टूबर का ये चिट्ठी है, मतलब लगभग आज से 1 महीने पहले का लगभग। उस समय मोरबी की घटना नहीं हुई थी, कोई ध्यान भटकाने की चेष्टा नहीं थी। और आपको मैं बता दूं, उनके वकील आएंगे तो उनसे पूछेगा, क्योंकि अखबार में आज छपा है कि ये जो चिट्ठी का मेन कंटेंशन है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे पे थ्रेटनिंग है, लिखा भी हुआ है, सब्जेक्ट कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन, आप जेल चेंज करिए। और आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल चेंज किया है। ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, पहले तिहाड़ में था, अब ये मंडावली जेल में चला गया है दिल्ली के, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी माना है कि थ्रेट है, तभी जेल चेंज किया है। दूसरी बात है, केवल इसके ऊपर केस नहीं चल रहा है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ही आरोप नहीं है, 83 पुलिसकर्मी इंक्लूडिंग डीजी, उनके ऊपर भी इस चिट्ठी के आधार पर केस चल रहे हैं कि उन्होंने मिल करके ये सारा साजिश रचा है। पैसा केवल सत्येंद्र जैन को नहीं, अधिकारियों को भी जाता था, वह भी केस चल रहा है। अगर इतना आपको लगता है जाल बिछाया गया है, मोरबी से 1 महीने पहले किसको पता था कि पुल गिरने वाला है और यहां ध्यान भटकाना है। देखिए, जेल अभी तक बेल नहीं मिला है सत्येंद्र जैन को, याद रखिए। संजीव, अभी तक जेल 4 महीने हो गए जेल के अंदर है। ठीक है संबित, जल्दी से छोटे में जवाब दे दीजिए, फिर और मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको जोड़ना है, सबको चर्चा में बात करनी है। बताइए संबित। देखिए, पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, इन्होंने अमित शाह जी का नाम लिया। अमित शाह जी के ऑफिस के का इस्तेमाल करते हुए ठगी करने का प्रयास किया, इसीलिए जेल के अंदर आज सुकेश चंद्रशेखर बंद है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दूसरी बात है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन जी ने फोन किया, उनके ऑफिस से किसी ने गलत तरीके से फोन करके पैसा और सत्येंद्र जैन के नाम पे उठा लिया है, ये कंपैरिजन आप कर रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के ऑफिस से, चलिए आपका कहना है कि सत्येंद्र जैन जी ने नहीं मांगा, मगर किसी शख्स ने, क्योंकि आपने एग्जाम्पल तो वही दिया जिस प्रकार से ये ठग करता था, आपने अमित जी का नाम लिया, मतलब सत्येंद्र जी के ऑफिस से किसी ने सत्येंद्र जैन बन के फोन करके पैसा ले लिया है, ये आप कहने का विश्वास, आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो आप, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, बिल्कुल आराम से डिबेट को होने दीजिए। श्वेता जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था बीच में। अपनी बारी पे बोलिए, दोनों की बात नहीं, ये उचित नहीं है। देखिए, इन्होंने चूंकि अमित जी के विषय में बोला, तो इनका कहने का तात्पर्य था कि जैसे ये अमित
का नाम लेके दूसरों को ठगने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से किसी ने आम आदमी पार्टी के अंदर से ही किसी ने सत्येंद्र जैन जी का नाम लेके पैसा उगाही कर ली है। शायद सत्येंद्र जी के नॉलेज में नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ जाएगा सत्येंद्र जी के नॉलेज में है या किसी ने उनके ऑफिस से कर लिया या उनके घर वालों ने किसी ने कर लिया, ये मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा श्वेता जी, कुमार विश्वास को तो आप लोग हर तीसरे दिन बुलाते हैं, कभी होली का कार्यक्रम तो कुमार विश्वास, दिवाली का कार्यक्रम तो कुमार विश्वास। सुबह से ये लोग कुमार विश्वास का कंपैरिजन सुकेश चंद्रशेखर से कर रहे थे, तो आप इन्हीं से पूछिए ना, ये कुमार विश्वास इतना बड़ा महाठग था तो आपने उसे अपने पार्टी में क्यों रखा हुआ था? आपके तो फाउंडर मेंबर हैं भैया कुमार विश्वास। अगर ये सुकेश चंद्रशेखर और कुमार विश्वास दोनों कंपेयर किया जा सकता है दोनों को, तो कुमार विश्वास को आपने अपनी पार्टी के फाउंडर के रूप में क्यों रखा था? क्यों इतने साल वो आपके पार्टी में थे जो आज आप कंपेयर कर रहे हैं? तीसरा विषय है, क्या पंजाब का चुनाव, हम तो 18 चुनाव जीते हैं, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, मतलब आप एक पंजाब जीत गए तो जो आप बोलेंगे वो सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। और हम 18 चुनाव जीते हुए हैं तो हम जो बोलेंगे उसका कोई मूल्य नहीं है। हम मंगल ग्रह में चुनाव नहीं जीते हैं, ये इंडिया में ही जीते हैं संजीव भैया, ये भारत में ही ना जीते हैं, कोई मंगल ग्रह में जीते हैं क्या? कि आप बोलिएगा एक चुनाव जीत के तो सब ठीक और हम बोलेंगे 18 चुनाव जीत कर वो सब गलत। जी जी संबित, आप अपनी बात रखिए, संजीव झा से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। श्वेता जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यहाँ एक दलील दी जा रही है कि आप महाठग या ठग के बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं, वो तो कोई एविडेंस भी दे नहीं सकता है क्योंकि वो ठग है। श्वेता जी आप बताइए, इसी चैनल में बैठ के हम और आपने हजारों डिबेट किए होंगे, कसाब ने कहा कि पाकिस्तान से मैं आया हूं, ये तो ठग है, वो तो आतंकवादी था, उसने न जाने कितने हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा। और कसाब ने जब कहा कि पाकिस्तान के पीछे 26/11 का हाथ है, हमने उसी हिसाब से ट्रायल कंडक्ट किया क्योंकि वो सत्य था।